तो फोटोग्राफ अच्छा है, ऑटोग्राफ से होना क्या? ऑटोग्राफ से क्या हो रहा है? पूजा में और ऑटोग्राफ में क्या फ़र्क है? अब कई ऐसे लोग हैं जो खुद ऑटोग्राफ लेते हैं लेकिन पूजा करने वालों की आलोचना करते, हंसी उड़ाते। और मेरे को फ़ायदा है, मैं दोनों पे हंस सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि दोनों ही रस्म है, दोनों ही फॉर्मेलिटी, दोनों ही औपचारिकता है, दोनों का कुछ मतलब नहीं है। मेरे को फ़ायदा ये, मैं दोनों पे बराबरी के साथ हंस सकता हूँ। ये समानता कोई निभा रहा है, मैं निभा रहा हूँ, वरना ये लोग तो समानता जानते ही नहीं। आप देखो कि मूर्खता में भी तो समानता होती है, बेवकूफ़ी में भी तो बराबरी है। ये समझने की चीज़ है, ये तो वही समझ सकता है जो खुद सोच सकता है। अब जो इनका सब कुछ उधार से चलता है वो तो मजाक भी उनके पुराने ही रहते हैं। मजाक में भी कीड़े लगे रहते, पुरानी चीज़ है, इनमें दीमक लगती है, कीड़े लगते, या आधे पैसे में भी बिक जाए, आधे में भी कहाँ बिकती है। अब कई तो हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे, हम भी बच्चे ही थे, वो भी बच्चे थे, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शुरू से बड़ा था। और बड़ा छोटा में तो कोई बहुत मानता भी नहीं, बस उम्र की तो बात है, इसके अलावा तो बड़ा छोटा होता भी क्या। और कई बच्चे पढ़ते थे, किताब गिर जाती थी, कहते थे यार विद्या गिर गई, इसको सिर से लगाओ, इसको वो करो, ये करो। और मैं तो खाली बस धूल झाड़ के रख लेता था। मैं रस्म में मेरा कोई दिलचस्पी है ही नहीं रस्मों में, मैं तो असली काम में दिलचस्पी रखता हूँ। किताब गिरी है, वो फट ना गई हो, उसमें मिट्टी तो नहीं लगी, ये चिंता करता था। और जो बच्चे रस्म करते यार विद्या गिर गई, हाय अब क्या होगा, उसको सिर से लगा रहे। और लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे भी कई कई वैसे तो बच्चे ही रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बड़े हो जाते। वो भी बड़े हो गए थे, वो किताब बेचने में बड़े हो गए, उनको फिल्म देखनी है तो आधे पैसे में बेच देते थे और फिल्म देख के आ जाते थे। बल्कि कई बार तो फिल्म देख के आते भी नहीं, तो क्लास ख़त्म हो गई, घंटा पूरा हो गया, पीरियड ख़त्म, अब घर ही जाएंगे, अब तो सुबह ही आएंगे। वो सुबह आ गई, फिर सुबह ऐसे ही आती कई बार, और गाना लिख दो और छोटा मोटा कोई रस्म कर लो, सुबह आ गई। कई लोगों की सुबह ऐसे ही आ जाती है, पुरस्कार ले लिया, सुबह आ गई, उनकी तो आ गई, हालांकि लिखा क्या है मालूम नहीं, वो पहले भी कई बार लिखा जा चुका। बताओ आप लिख रहे हो कि कॉपी कर रहे हो? मशीन ये कोट कर रहे, कई लोग कई साल तक कोट करते रहे बड़ी शांत से। हाँ, वो किराए का दुकान है, उसमें माल भी दूसरे का, लेकिन विद्वान बने बैठे, ये विद्वता है। जो किताब कई बार छप चुकी, जो विचार कई बार सुनाया जा चुका, और पैसे भी ले लेते। और यही लोग ईमानदारी के आंदोलन में भी आ जाए, भैया कुछ तो ठीक कर लो अपना। बेईमानी भी तुम ही करोगे, ईमानदारी भी तुम ही करोगे, प्रगतिशील भी तुम हो, परंपरावादी भी तुम हो, छुपे हुए भी तुम हो, और बेबाक भी तुम, बोल्ड भी तुम, शर्मीले भी तुम, दूसरों के लिए भी तो कुछ छोड़ दो। इतना क्या हीरो बनने का चस्का तुम्हें लगा? किसने लगाया? कोई जिसमें भी काम में फायदा हो, बस तुम आधे घंटे बाद, आधे घंटे पहले प्रगतिशील थे, आधे घंटे बाद परंपरावादी हो, फायदा लगा कि यार भीड़ तो तुम्हारे तो रिमोट भीड़ के हाथ में, और बने बैठे स्वतंत्र लेखक, ये स्वतंत्रता।
भीड़ जिधर जाती है 15-15 मिनट में तुम भी वही गोली खा लेते। 15 मिनट पहले गोली खाई थी प्रगतिशीलता की, और 15 मिनट बाद एकदम पौराणिक और प्राचीन हो गए। बातें तो तुम्हारी ऐसी, वो बातें से तो पता लगता है प्राचीन काल में से आ रहे, लेकिन चेहरे मोहरे कपड़े वगैरह थोड़े अलग होते तो धोखा हो जाता। मैं भी इसलिए बैठ जाता हूँ 5-10 मिनट। मैंने की शायद कपड़े से कुछ होता हो, लेकिन पता लगता कुछ होता ही नहीं। विचार तो विचार है, तर्क तर्क है, समझ समझ, बुद्धि बुद्धि है, दिमाग दिमाग है। इनका काम कपड़े कैसे कर लेंगे? कपड़े भी अच्छे पहनो, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कपड़े ही पहन है ना। कपड़े तो है ही पहनने के लिए, लेकिन तुम तो विचार भी पहन लेते। दूसरे को विचार सुना रहे हो, कहीं से ले आए ओढ़ के। वो अपनी वार्डरोब टटोल रहा है कि मैंने अभी अपने विचार रखे थे, यहीं तो रखे थे, कहाँ गए? वो तो तुम ले आए, लेकिन वो कोई पहनने की चीज थोड़ी है। इसीलिए तो विचारों का यहाँ ये हाल होता है। इसने उसको बेच दिए, उसने फिर दोबारा बेच दिए, और फिर तीसरे ने भी आधे पूधे थोड़े बदल बदल के बेच दिए। थोड़ा कमरा इधर निकाल दिया, टॉयलेट में से बाथरूम निकाल दिया, बाथरूम में से गीजर निकाल लिया, गीजर में से अपने आप को निकाल लिया, और अपने आप में से महान महान आदमी निकाल लिया, महापुरुष निकाल लिए, सेलिब्रिटी निकाल लिए, अपने आप ही निकाले जा रहे। और यही लोग दूसरों को बता रहे हैं यार फलाना स्वयंभू भगवान है, फलाना स्वयंभू चिंतक है, फलाना स्वयंभू ये है, फलाना वो है। तुम क्या हो? तुमको किसने सर्टिफिकेट दिया? तुमने भी तो एक दूसरे को पुरस्कार दे लिए। अरे तुम असली अगर थे तो पुरस्कार की जरूरत क्या थी? ये तो नकली चीज है, तभी जरूरत पड़ती है जब असली ना हो। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस हो कि मैं विद्वान हूँ, तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस हो कि मैं वाकई सोच सकता हूँ, तो दूसरों से साइन क्यों कराओ? दूसरों से तो भीड़ के पास जा के तो कि यार मैं विद्वान हूँ कि नहीं, मैं चिंतक हूँ कि नहीं, साइन कर दो, जरा साइन कर दो। ये तो आदमी तभी करेगा जब उसको खुद ही ना विश्वास हो कि मैं हूँ, तभी तो करेगा, वरना इसका कोई ज़रूरत। मुझे तो मैं थोड़ा बहुत तो शुरू में करता था, तो मुझे समझ में आया यार ये तो बेवकूफ़ी। जो अगर विचार मेरे पास है और लोगों को समझ में भी आ रहे, कईयों को समझ में आ जाते, अब मैं उनका नाम ले दूंगा तो फिर तुम उनके पास पहुंच जाओगे, उन्हें भी डराओगे यार तुम भी समझना बंद कर दो, तुम्हारे तो काम ऐसे ही है, मुझे मालूम, बाकी तो कुछ है नहीं। अब विचार भी ओढ़े हुए, अलमारी में रैक में किताबें सजा रखी। अब कई लोग मेरे पास आके, मैं भी कभी कभी लिख लेता, लिखता अपने ही, और अपना लिखने में मुझे कोई डर भी नहीं। मुझे लगता है ये अच्छी बात है। हाँ, अपना लिखो ये अच्छी बात है, दूसरे के लिए लिखना क्या है? उसके लिए फोटो कॉपी मशीन आती, वो लिखना थोड़ी, वो तो कॉपी करना, उसके लिए आदमी की ज़रूरत थोड़ी, उसके लिए मशीन काफ़ी है। आजकल तो 2-3 हज़ार की भी आती है, मेरे पास भी है। मैं चाहूँ तो मैं भी दूसरों की कॉपी कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा असली काम करने में यकीन रखता, सच बोलने में यकीन रखता। ये नहीं कि शेक्सपियर का आइडिया ले लिया, उस पर कुछ बना दिया, लेख बना दिया, कविता बना दी, कोई चित्र चलचित्र बना दिया और उसको चला रहे अपने नाम से। तो कम से कम बोलो तो सही,
कहो यार ये मेरे पास आइडिया नहीं आ रहा था, मैंने ले लिया, मैं कोई चिंतक विंतक नहीं। कुछ तो बोलो यार, कोई तो ढंग की बात बोलो कि बस हर जमाने में दो चार ही बोलेंगे, बाकी सब फ्री में अय्याशी करेंगे। और जो अय्याशी करेंगे वही दूसरों को डांटेंगे। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी और सीना जोरी, आंख का अंदर नाम नैन सुख, मुहावरे बहुत। पहले बात करता रहा हूँ, आगे भी करूँ। आ जाओ किसी सारी बातों पर बैठेंगे यार, अपनी बात आपस अपने ही तो हो, हमारे भगवान, हमारे देश, हमारे लोग, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, डरना किससे? सभी अपने। सच तो सभी चाहते, सच सुनना सभी चाहते, और अगर नहीं चाहते तो ये भी पता लग जाएगा। फिर जो जो खाली बोलते कि हमें सच चाहिए, खाली दिखाने के लिए बोलते, असल में घबराते डरते, तो वो भी सामने आ जाएगा। फिर ये तो अच्छी बात है। दो तीन लोगों की मुलाकात में कई लोगों की असलियत खुल जाएगी। इसमें तो ये तो सस्ता काम है। लोग इतने पैसे लगा के, रुपए पैसे लगा के स्टिंग करते, वो निकलता कुछ भी नहीं। वो रोज ही होते, वो रूटीन के काम है जो लोग स्टिंग से पता लगाते। इसीलिए तो स्टिंग से कुछ होता नहीं, वो तो रूटीन के काम वैसे ही रोज दिखते हैं, उसको स्टिंग की जरूरत ही नहीं। अरे कुछ करने के काम तो करो, स्टिंग करना है तो ठीक करो। स्टिंग भी ऐसा ऐसा कर लाते हैं कि उसमें कुछ निकलते नहीं। वो तो गली मोहल्ले में आम होती है चीज़। कोई किसी को कुछ पैसे दे रहा है, कोई किसी से कुछ ले रहा है पैसे। ये तो यहाँ रोज हो रहा है। हमने तो खूब देखा, खूब सुना। मैं बोलूँगा कई पकड़े जाएंगे, फायदे को। पहले बोलेंगे तो बहुत ताल बहुत ठोके, झूठे लोग ताल तो बहुत ठोकते, लेकिन बाद में घबराते। फिर मैं तो बहुत देख चुका। हाँ, ताल ऐसी ऐसी ठोकते क्या, कई बार मैं सोचता हूँ शायद यही सच है। इनका कॉन्फिडेंस शुरू में काफ़ी रहता है, लेवल काफ़ी ऊंचा रहता है, लेकिन अगर सच्चा आदमी अड़ जाए तो फिर ये बेचारे फिर कहते हैं यार, हाँ, कोई कहते हैं यार हम तो मिले ही नहीं कभी आपसे, हम आपको जानते ही नहीं, हमारी बात कब हुई, मैंने तो ये कहा ही नहीं था, ये तो आपने कहा था। ये ऐसे ऐसे इनके तरीके। बताओ, ये तरीके इन्होंने भगवान की प्रेरणा से सीखे या धर्म की कक्षा में दीक्षा ली, क्या की? ये तरीके तो बड़े अजीब। यही तरीके बेईमान सिखा रहे, और यही तरीके ये सिखा रहे। अब किसी को इनमें फ़र्क करना हो तो उसके लिए कोई तरीका तो बता। इनके तरीक़ों में फ़र्क करने का तरीका तो बता। वो तरीका कहीं है ही नहीं। ये तरीके तो काफ़ी, लेकिन इनके तरीके में फ़र्क करना हो, भाई असली भगवान, असली प्रगतिशील कौन है, असली ईमानदार कौन है, उसका कोई तरीका कोई बताते नहीं। खैर, इनकी तो मजबूरी, वो तो मैं समझता हूँ, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने देखी नहीं वो बताए, उसका तरीका कैसे बताए? ईमानदारी का तरीका तो वही बता सकता है जिसने कभी देखी हो या करने का सोचा हो। वो तो साफ पता लगता। मैं तो 4-5 साल पहले की बात है, कोई देख रहा था, कोई मनोरंजन का साधन था, उस पर कोई आंदोलन वगैरह आ रहा था। वह पहले दिन बैठे देखा, एक आदमी कह रहा है कि 1.25 करोड़ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हम यहाँ भ्रष्टाचार करने वालों को भगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। तो मैंने सोचा यार,
जब 1.25 करोड़ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ और टोटल लोग भी उतने ही, तो फिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? फिर लड़ोगे किससे? क्योंकि 1.25 करोड़ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है और टोटल संख्या भी उतनी, तो तुम भी उसी में आते, हम भी उसी में आते। ये जो माइक लगा के गया ये भी उसी में आते, और जो नीचे दरी पे बैठे वो भी उसी में आते, और जो नारे लगा रहे वो भी उसी में आते। फिर कर कौन रहा है? ये तो ऐसी है कि पूरी दुनिया की क्रिकेट की एक टीम बना लो और कहो बस एक ही टीम है दुनिया में, यही खेलेगी क्रिकेट, तो ये खेलेगी किससे? चांद पे तो कोई बल्लेबाज तो रहता नहीं, मंगल ग्रह से भी अभी ऐसी कोई खबर आई नहीं, तो ये क्रिकेट का मैच किससे रखेंगे? अब ऐसे चुटकुले छोड़ते, कई लोग बोले ये आंदोलन है, मैंने की यार ये सुना तो चुटकुले रहे, आप कह रहे हो आंदोलन है, फिर आंदोलन कोई करे उसको चुटकुला समझे, या चुटकुला कोई सुनाए उसको आंदोलन समझे? क्या करें? तुम्हारे तो तरीके तो बता, तुम्हारे तरीके तो अच्छे, लोग तो इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे तरीके में सही और गलत में फ़र्क समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे आदमी, ये आदमी है, ये जो भी है, ये जो भी सोच के आपने स्टाफ रखा, क्या पता क्या सोच के रखा, वो तो आपको ही पता होगा। रहस्य, सफलता के रहस्य, और सफलता के रहस्य ऐसे कि फिर सफलता पे भी डाउट होता। सफलता के रहस्य इतने अजीब अगर हैं तो सफलता और भी अजीब होगी, क्योंकि रहस्य में जितने भी देखता, अब आप ही सोचो 1.25 करोड़ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये कह रहे जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा हम लड़ते रहे, तो लड़ोगे किससे? क्योंकि जितने लोग हैं सब भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो लड़ने के लिए क्या विदेश से आदमी लाओगे? पहले तो भ्रष्टाचारी बनाओ तब लड़ पाओ, क्योंकि ये सब तो ईमानदार है, जितने भी हैं सामने खड़े हैं, वो भी तुम कह रहे हो ये जितने भी आए हैं हमारे, गाना वाना भी चल रहा है वहाँ, कोई गाना सुनने आया, कोई जो भाई साहब कह रहे हैं कि ये हम आंदोलन कर रहे हो, कोई उनको देखने आया, कई माएँ आ गई, मैंने देखा वहाँ, अब सच था झूठ था, सपना था कि असली था क्या पता, वो तो जो कर रहे हैं वो ही जाने। यहाँ तो कन्फ्यूज़न इतने हो गए कि सपना क्या है और सच क्या पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और सपनों को लेके भी ऐसी ऐसी कवियों ने कविताएं लिखी, कह रहे सपने ज़रूर देखो, तो लोग तो यही मतलब निकालेंगे यार सपने ज़रूर देखो, और सपने तो घर बैठे बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो फिर तो सपने और भी ज़्यादा देखो। इतने बड़े बड़े कवि तो कह गए सपने देखो, ये ज़रूरी है। और सपने जैसी बातें सामने हो रही, फिर यही देखो, सब्जी भी लेने मत जाओ, ऑफिस भी थोड़ी देर में चले जाएंगे, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, ये कभी सपना लग रहा है, कभी चुटकुला लग रहा है, कभी मजाक लग रहा है, कभी क्रांति लग रही है और कभी भ्रांति लग रही है। अब क्रांति और भ्रांति में फ़र्क कैसे करेंगे ये भी तो बताओ। तुमने बातें बता दी काफ़ी बड़ी बड़ी, लेकिन छोटी छोटी बातें बताओ। असली चीज़ें छोटी छोटी बातों से पता लगती, बड़ी बड़ी बातें तो कोई करता ही नहीं। उन्हें मालूम है ये तो बस लिखनी और पढ़नी, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई चलचित्र बना रहा है, करता कोई है ही नहीं। करते तो लोग छोटी बातें, तो मुझे मैं कह रहा हूँ छोटी बात बताओ, आ जाओ किसी को, मूड बना लो सभी अपने देश है। मैं कह रहा हूँ ये मौका अच्छा, बात कर लो अपने देश में
खुद ही अपने आदमी, अपने ही भगवान, अपना घर, अपनी चाय पानी भी है मेरे पास। आ जाओ, चाय बिस्किट बर्फी आप जो कहोगे मंगा ले, अच्छा रहेगा। मेरे सामने खाओगे तो मुझे विश्वास हो जाए ये भी खाते, वरना कई बार लगता है इनके नाम पे दूसरे ही खाते, है ना। सीधे आ जाओगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप भी खाते। आप जो भी हो, आप ही हो या जो बाहर गए हुए हैं वो है, आप सेक्रेटरी हो, PAPS, ये कई पद हैं। आजकल सभी पद अच्छी तरह भरे जा रहे हैं। पुराने ज़माने में दूसरे पद थे कुछ, वो भरे जाते थे। भारत में भरने का तो कोई मांग में सिंदूर भरता है, कोई खाली जगह भर रहा है, और ये भी ऐसे ही तो नहीं भर रहा। हाँ, कई लोग अंत्याक्षरी भी बड़ी सीरियसली खेलते। तो मैं कह रहा हूँ आप आ जाओ, असलियत तो पता लगे। आप भी तो चाहते हो असलियत तो लोग जाने। आप तो बड़े हो सब, मैं तो छोटा मोटा, जो भी हो, बड़े हो मैं छोटा। आ जाओ, असलियत और सच ये सभी चाहते तो, और चाहते नहीं है, अगर नहीं चाहते वैसे ही बोलते तो वो भी सामने आ जाएगा। ये तो अच्छा है, एक मुलाकात में इतनी सारी चीज़ें हो जाएगी। कौन अच्छा आदमी होगा जो ये नहीं चाहेगा, कौन ईमानदार होगा जो ये नहीं चाहेगा, कौन सच्चा होगा जो ये नहीं चाहता हो। सभी चाहते हैं यार जीवन ज़्यादा सच्चा हो, ज़्यादा पारदर्शी हो, ज़्यादा ईमानदार हो, उसमें सच्चाई ज़्यादा हो। जो भी ये चाहते या नहीं चाहते सबको मैं बुला लूँगा, चाय पानी मेरी तरफ से, चाय पानी। हाँ, अतिथि सत्कार, ये तो बैठ के बात करेंगे तो भूख भूख लगती है, प्यास लगती है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो उसमें होती है कि खाने पीने का सामान कहीं ऐसी दे दिया, मालूम नहीं कौन खाएगा कौन पिएगा, दिक्कत उसमें होती है। इसमें क्या दिक्कत, सामने बैठ के कोई खाएगा पिएगा, ये इससे कन्फर्म होगा। ये तो कन्फर्म मामला। मामले तो वो अजीब होते हैं जो संदिग्ध, कच्चे कच्चे, कच्चे पक्के, वो संदिग्ध है। इसमें क्या दिक्कत है, ये तो मामला सीधा साफ है। आप मेरे सामने बैठ के खाओगे तो मुझे कन्फर्म ही रहेगा यही तो खा रहे, इन्हीं को दिया यही खा रहे। इसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मानते हो? चलो आ जाओ फिर। मानते हो कि नहीं मानते वो भी बात यही कर ले, वो मैं पता लगा लूंगा, मेरे को आता है पता लगा। सच्चाई कैसे पता लगाते मैं जानता हूँ। आप तो आ जाओ बस। हाँ? अरे चीज़ें श्योर और सर्टेन होनी चाहिए, श्योर और सर्टेन। कई लोग व्याकरण ज़्यादा देखते, सच में इंटरेस्टेड कम होते, शिल्प शैली ज़्यादा देखते, तो उनका भी ध्यान तो रखना है। नई नई बातें कह रहा हूँ और लोग दूसरों को उकसा के भगाने में, तरह तरह के झूठ बोल के सच्चे आदमी से दूर करने में कई लोग एक्सपर्ट रहते। उन्हें एक बिंदी की, नुक्ते की, मात्रा की गलती मिल जाए बस उन्हें तिनके का सहारा चाहिए, वरना वो डूबे जा रहे हैं। उनको लगता है हम डूब जाएंगे, कोई सच बोलेगा हम डूबे।
तो उनके लिए तो एक नुक्ता भी काफ़ी, एक चिन्ह, विराम चिन्ह, इंटेरोगेटिव साइन, फुल स्टॉप, कॉमा, उन्हें बस यही चाहिए। उनको जो ऐसी छोटी सी चीज़ मिल जाए वो काफ़ी अच्छी उनकी लाइफ चल जाती, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। पहले तो उनके माँ बाप काफ़ी आधार बना दे, आधारशिला रख गए। बाकी फिर भारत में, मेरे अपने देश में, आपके अपने देश में, हे मेरे प्रभु, हमारे अपने देश में खानदान, वंश, परंपरा, गोत्र, कुल, मर्यादा, प्रतिष्ठा, ये ज़्यादा चलते हैं। तो उन्हें तो बस नुक्ता चाहिए, उन्हें विराम चिन्ह चाहिए, एक डंडा मिल जाए छोटा सा, वो कई गलतियां निकाल लेंगी उसी से मेरे सारे कहे को वो अफवाह और झूठ और बेईमानी और गढ़ी हुई कहानी कुछ भी साबित कर सकते हो। ये लोग होते भी काफ़ी है, मैं तो एक आध ही रहता, ये तो एक ही, वही एक में भी आधा आधा सा। ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रेड आती है, वही खाते होंगे।